वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब पहली बड़ी खबर, जेपीएससी कट ऑफ डेट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 5 वर्ष से परीक्षा नहीं हुई, क्या प्रतिवादी उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। खबर के अनुसार जेपीएससी कट ऑफ डेट मामले में देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ ने प्रार्थियों द्वारा दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा है कि 5 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है, ऐसे परिस्थितियों के प्रतिवादी एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार पर बाबूलाल का बड़ा हमला, कहा सीएम और अफसरों के खाते में जा रहा बालू, पत्थर, लोहा और कोयला की लूट का पैसा। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों को खुली छूट दे दी गई है, बालू, पत्थर, लोहा, कोयला की लूट हो रही है। इन सब का पैसा मुख्यमंत्री व उनके साथ रहने वाले अफसरों के खाते में जा रहा है। मरांडी सोमवार को जमशेदपुर के मिलानी हॉल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हेमंत सोरेन के 20 माह के कार्यकाल में आदिवासी महिलाओं के साथ हिंसा और दुष्कर्म की 2800 घटनाएं घटी हैं। हेमंत सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, यह वादा तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। पारा शिक्षकों को अब तक अस्थायी करने का काम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों का पिछले साल का धान बिक्री पैसा अब तक बकाया है। सरकार लगातार किसानों को सताने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक 59 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल की होगी आपूर्ति। खबर के मुताबिक झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत 59,26,000 घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी। यह 2024 तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 9 लाख घरों तक ही जलापूर्ति हो पाई है। यह बातें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने चाईबासा परिसर में पत्रकारों से वार्ता में कही। उन्होंने सोमवार को सरायकेला, चाईबासा और चक्रधरपुर डिवीजन के पदाधिकारियों के साथ परिसर में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि 3 डिवीजन का काम सुचारू रूप से चल रहा है, पदाधिकारी भी कार्यों को गंभीरता से करें। इधर वित्त मंत्री ने राज्य के सरकारी शिक्षकों को किया है अपमान, दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकारी विद्यालयों पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान राज्य की शिक्षा व्यवस्था और कार्य में लगे शिक्षकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेवारी है, परंतु यह सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। शिक्षकों पर दोषारोपण करके राज्य सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था हो, बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हो, विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति कर पद भरे जाएं, शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य में न लगाया जाए, सुविधा युक्त पदस्थापन हो। ये सारे कार्यों को करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, परंतु यह सरकार जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ रही है। अगली बड़ी खबर, पत्रकार बैजनाथ पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने किया पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन। पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने वरिष्ठ पत्रकार कैमरा पर्सन बैजनाथ महतो पर हत्या की नियत से जानलेवा हमला किया। घटना रांची सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती में हुई, जिसके बाद घायल अवस्था में पुलिस की पीसीआर गाड़ी ने बैजनाथ महतो को रविवार की सुबह 3 बजे की रिम्स में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रिम्स के न्यूरो वार्ड के आईसीयू में बैजनाथ महतो का इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत अत्यंत गंभीर है। इधर पत्रकार बैजनाथ महतो पर हुए हमले की जांच आईजी अभियान करेंगे। इसको लेकर डीजीपी नीरज सिन्हा ने आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि पत्रकार पर जानलेवा हमले के विरोध में पत्रकारों ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में विकसित हो रहा फार्मा पार्क, निवेशकों को आकर्षित करने का हेमंत सरकार का ये है प्लान। खबर के मुताबिक झारखंड के जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दरवाजे खोलने के बाद अब हेमंत सोरेन सरकार
राजधानी रांची से सटे चान्हो में फार्मा पार्क में निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने की राह पर है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी को सशक्त करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क विकसित कर रहा है। अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां भूख हड़ताल पर बैठा सफाई कर्मी नौकरी पर रखने की मांग। खबर के अनुसार देवघर में एक सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठा है। कुछ दिन पहले वह काम करने बाहर चला जाता है, वापसी के बाद फिर से काम पर रखने की नगर आयुक्त से मांग कर रहा है। जानकारी के अनुसार सफाई कर्मी का नाम विनोद धपरा है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नगर निगम बिल्डिंग के नगर आयुक्त कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठा है। नगर आयुक्त से फिर से काम पर रखने की गुहार लगा रहा है। दादे की विनोद धपरा पिछले 10 साल से निगम में सफाई कर्मी का काम कर रहा था। कुछ दिन पहले उनके बेटे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद वह बाहर काम करने के लिए चला जाता है। अगली बड़ी खबर, टाटा स्टील में टेक्निकल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर, जल्द करें ऑनलाइन अप्लाई। ये है लास्ट डेट। टाटा स्टील की ओर से डिप्लोमा ITI पास अभ्यर्थियों के लिए टेक्निकल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग TAT के लिए बहाली निकाली गई है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही इन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके लिए 15 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि बहाली सिर्फ ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 6 साल से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं राज्य के 88 मदरसे के 189 शिक्षक। खबर के मुताबिक राज्य के 88 मदरसे के 189 शिक्षक बीते 6 साल से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें मानदेय कब दिया जाएगा, इसका जवाब शिक्षा विभाग के पास भी नहीं है। बताते चले कि विभिन्न विषयों के 189 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 1 साल के लिए की गई थी। उसने लगातार काम भी लिया गया और अब तक मानदेय के लिए इंतजार कराया जा रहा है। इन्हें केंद्र की ओर से राशि नहीं भेजे जाने की वजह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। मामले के अनुसार राज्य में 88 मदरसे ऐसे हैं जहां उर्दू के साथ साथ गणित, विज्ञान, भाषा और सोशल साइंस की पढ़ाई के लिए शिक्षक नियुक्त किए गए थे। इन शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा के तहत 1 वर्ष के लिए की गई। इस स्कीम के तहत आने वाले खर्च में 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की और 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होती है, पर केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजे जाने की वजह से इन शिक्षकों का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सीएम के विधानसभा क्षेत्र में 14 किसानों को नहीं मिला धान बिक्री का पैसा, 13,53,000 है बकाया। जानकारी के मुताबिक साहेबगंज जिला का बरहेट प्रखंड के 14 किसानों के धान की दूसरी किस्त के लगभग 15,53,000 का भुगतान नहीं किया गया है। जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार धान की खरीद करने वाले संथाली दक्षिण लैंप्स के द्वारा संबंध राइस मिल को धान नहीं भेजा गया है, जिसके कारण किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। प्राप्त सूचना के अनुसार लैंपस की ओर से राइस मिल को धान उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस वजह से लैंप्स पर बरहेट थाना में भी प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा लैंप्स की जांच कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, स्थानीयों को 75% रोजगार की घोषणा पर झामुमो ने किया लड्डू वितरण। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की ओर से स्थानीय युवकों को निजी संस्थानों में 75% नौकरी और रोजगार देने की घोषणा करने पर झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद लाल के नेतृत्व में साक्षी झामुमो संपर्क कार्यालय में लड्डू का वितरण किया गया। मौके पर प्रमोद लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ी घोषणा की है, इसका सबसे अधिक लाभ कुलाहन प्रमंडल के बेरोजगारों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ गिरिडीह JMM की नगर कमेटी ने मोदी सरकार का किया पुतला दहन। खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ गिरिडीह JMM की नगर कमेटी ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया। मोदी सरकार को अंबानी, अदानी और पूंजीपतियों की सरकार बताकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी कार्यालय से JMM कार्यकर्ता मोदी सरकार का पुतला लिए निकले और शहर भ्रमण के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल हर व्यक्ति के हाथ में मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन टकती थी। अगली बड़ी खबर, धर्मांतरण का विवाद हो से ईसाई बने परिवार को ससनदिरी में नहीं दफनाने दिया गया शव, दबाव के बाद घर के आंगन में ही दफनाया गया शव। खबर चाईबासा से है, जहां टोंटो थाना क्षेत्र के दुरुला गांव में हो समुदाय के लोगों ने ईसाई परिवार में मृत्यु हुए शव को अपना ससनदिरी में दफनाने नहीं दिया। इस मामले को लेकर
हो और ईसाई समुदाय के बीच जमकर बकझक हुई। यह मामला शनिवार देर रात से चल रहा था। रविवार देर रात जाकर ईसाई परिवार को उसके घर के बाहर ही शव को दफनाए जाने पर सहमति बनी। 40 घंटे बाद मृतक के शव को दफनाया जा सका। एक तरफ मृतक का शव पड़ा था तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का मंच बैठा हुआ था। जानकारी के मुताबिक हो समाज की रीति रिवाज के अनुसार शव को दफनाने नहीं देने के लिए ग्रामीण मुंडा लंडा बोपाय की अगुवाई में ग्रामीण जुटे। जैसे ही रविवार सुबह हो समुदाय की वंशजानुसार ससनदिरी में धर्मांतरण परिवार ने शव को दफनाने के लिए खुदाई शुरू की। इसकी जानकारी गांव में फैलने लगी। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास ग्रामीण मुंडा को गांव वालों ने इस घटना की जानकारी दी। इस बीच ग्रामीणों ने आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों को भी इस घटना के बारे में जानकारी दी, सामाजिक सहयोग करने के लिए अपील की। ग्रामीण मुंडा से समन्वय बनाकर दोपहर 12 बजे गांव में बैठक करने के लिए सहमति बनी। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारीगण भी बैठक में शामिल हुए और ससनदिरी स्थल पर गए। ग्रामीणों के विरोध स्वर को शांत किया। भरी सभा में हो समुदाय के ससनदिरी स्थल में शव को नहीं दफनाने का फैसला लिया गया। अगली बड़ी खबर, धनबाद जिला परिषद में 7 करोड़ की अनियमितता का मामला। हाईकोर्ट ने सीएस और एसीबी के एडीजी से मांगा जवाब। खबर के अनुसार धनबाद जिला परिषद में 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनियमितता का मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। धनबाद के जिला परिषद सदस्य रोबिन चंद्र गुगराय ने धनबाद जिले में पदस्थापित जिला अभियंता और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समेत कई लोगों पर करोड़ों रुपए के बंदरबाट का आरोप लगाते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसीबी के एडीजी और राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। रीट याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। प्रार्थी ने प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूरे मामले की जानकारी एसीबी को भी दी गई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।